कनाडा में G7 समिट में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। 14 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे मौजूद। सीज़फायर विवाद के बाद पहली बार आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। राष्ट्रपति निकोस ने किया सम्मानित। पीएम ने जताया आभार, बोले कि ये पूरे भारत का सम्मान है। पीएम मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। पीएम मोदी और साइप्रस राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। पीएम मोदी बोले दोनों देश की साझेदारी नई ऊंचाइयां छुएंगी। पीएम मोदी बोले दोनों देश में व्यापार और निवेश पर सहमति बनी है। साथ मिलकर के भविष्य पर आकार देंगे। आतंकवाद के खिलाफ भी साइप्रस हमारे साथ है। बैठक में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। बोले कि युद्ध का युग नहीं, बातचीत से समाधान होना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर FATF ने चिंता जताई। स्टेटमेंट जारी करके कहा टेररिज्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बिना पैसे के ऐसे हमले संभव नहीं है। जनगणना को लेकर के गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना कराएगी केंद्र की सरकार। 2027 में जनगणना कराने का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ होगी। जनगणना को लेकर के जारी अधिसूचना पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जयराम रमेश ने पूछा अधिसूचना में नई बात क्या है। सरकार ने हेडलाइन के लिए जारी की अधिसूचना। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान, जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया का AI-315 ड्रीमलाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान पहिए से निकली चिंगारी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विमान SV-3112 में कुल 250 यात्री सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच को लेकर के गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हुई। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AAIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की निकाली गई अंतिम यात्रा। राजकोट में अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोट पहुंचकर के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था निधन। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। पुणे में इंद्रायणी नदी में फिर से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। प्रशासन को कुछ लोगों के लापता होने की आशंका है। इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले शख्स ने कहा कि पुल पर 150 से 200 लोग थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां पर 50 से ज्यादा लोग थे। संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को बताया अपशकुन। बोले कि जब से महाराष्ट्र में नई सरकार आई है तब से घटनाएं हो रही हैं। यूपी के अंबेडकर नगर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। शिव बाबा धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। सीएम योगी ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। पिछले 8 साल से यूपी दंगा मुक्त हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा कि पीडीए की भागीदारी का आंकड़ा जारी करे योगी सरकार। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, पहले लोगों के घर भेजे जाते थे ज्वाइनिंग लेटर, मार्केटिंग करके जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है योगी सरकार। संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद दरगाह को किया जा रहा है शिफ्ट। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक। बीते 20 सालों में बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई। किसान नौजवान के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। तेजस्वी बोले बिहार में अब बदलाव की जरूरत है। हम सब मिलकर के भ्रष्टाचार मुक्त नया बिहार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लालू यादव पर अटैक। कहा कि लालू की पिछड़ों की बात करना सिर्फ पाखंड और दिखावा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग दिल्ली दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कोलकाता के थोक बाजार में आग से हुए नुकसान का सीएम ममता ने लिया जायजा। पीड़ितों से बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। दिल्ली बीजेपी ने बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले में विरोध निकाला। मार्च कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले की निंदा की। कहा कि ये बंगाली और हिंदू संस्कृति पर हमला है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, डबल इंजन सरकार में तेजी से हो रहा है काम। दिल्ली वालों से किए गए हर वादे को करेंगे पूरा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए फिर से भेजा समन। संजय भंडारी केस में होनी है पूछताछ। हरियाणवी मॉडल शीतल की गला रेत कर हत्या। सोनीपत में नहर से बरामद हुआ शव। शरीर पर मिले चोट के निशान। पानीपत की रहने वाली थी शीतल। बीते कुछ दिनों से लापता थी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन फिर से चला। बुलडोजर अशोक विहार से अवैध झुग्गियों को हटाया गया। अशोक विहार में कुल 600 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। गुजरात के जामनगर में चला नगर निगम का बुलडोजर। धार्मिक स्थल समेत कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया।
थी। बठिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्करों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। यूपी के अमरोहा में लाइसेंस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोटक हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, विस्फोट से पूरी तबाही फैक्ट्री। मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश घायल हुए, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव है, लोगों की बड़ी परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नवी मुंबई में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। नवी मुंबई में लगातार बारिश से सड़क धंसने से हादसा हुआ, कई गाड़ियां हुई डैमेज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आगरा के कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह तेज बारिश के साथ हल्की बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा। यूपी में आंधी, बिजली और हीट स्ट्रोक का तांडव, अलग अलग जिलों में 32 लोगों की मौत। प्रयागराज में आसमानी आफत, 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल हुआ, कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें। गुजरात के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, भावनगर में बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की बनी स्थिति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुमल की पूजा की है, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री सत्य प्रसाद और टीजी भरत भी मौजूद रहे। उज्जैन में बीजेपी सांसद रवि किशन बाबा महाकाल के दर्शन किए, नंदी हॉल में बैठकर के पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में योग कार्यक्रम, विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक शामिल हुए। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर के 81,000। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत हुआ रुपया, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपए 4 पैसे। एशियाई बाजार में भी दिखी तेजी, साउथ कोरिया, जापान और चीनी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। मई में थोक महंगाई दर घट करके 0.39% पर आई, 14 महीने में सबसे निचले स्तर पर। बाजार में सामानों की कीमत में आई भारी गिरावट, आम जनता को महंगाई से राहत। 170 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,370। 1 किलो चांदी के रेट 1,000 रुपए की गिरावट, 1,07,100 रुपए रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, 0.81% घट करके 1 बैरल क्रूड ऑयल $73.63। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, बैंगलोर में 14 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया। जापानी येन ने मुकाबले डॉलर में बढ़त हुई है, एक अमेरिका डॉलर 144.37 पर रहा। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का K13 5X भारतीय बाजार में 23 जून को लॉन्च होगा। एडिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 जून को ओपन होगा, 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट, सरकार ने डेडलाइन बढ़ा करके 14 जून 2026 की। रिलायंस इंडस्ट्री ने एविएशन पेटेंट्स के 85 लाख शेयर बेचे हैं, कंपनी ने जुटाए 1876 करोड़ रुपए। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश, अमेरिका जीडीपी और कैपिटा में 7वें स्थान पर, टॉप 10 देशों में चीन शामिल नहीं। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया लिस्ट।